नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 4 का ईवीएस का पाठ संख्या 21 खाना खिलाना देखेंगे। ट्रेन घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाजा खोला। बाहर दिव्या स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, गुरनूर देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई, दोस्तों को देखती वह खुशी से लिपट गई। बोली, तुम लोग अपनी बोर्डिंग स्कूल से कब आए? कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिल लो। स्वास्तिक बोला, वे तो गुरुद्वारे गए, हम भी वहां जा रहे। गुरनूर ने जवाब दिया, अरे वाह, हम भी चलते। दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मजे भी आते हैं। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आते, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मजा आता है, दिव्या ने बताया। हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज आती तो सभी बच्चे उस कमरे में पहुंच जाते और बस मिनटों में चीज खत्म। स्वास्तिक ने हंसते हुए बताया, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? अगर नहीं तो किस हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को बातचीत करके पता करो। गुरुद्वारे में बच्चे बात बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुंचे। अब गुरुद्वारा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए, जो बहुत बड़ा था। वहां कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहां एक बहुत बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनू, तुम्हारे पापा वहां है, चलो मिलकर आते हैं। मंजीत से बच्चों से बहुत प्यार से मिले। पूछा, तुम सब क्या कर रहे हो अंकल? क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? क्या आप बना रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मंजीत सिंह ने बताया, मैं कड़ाह प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कड़ाही में आटे को भून रहे, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। मुझे पता है, यह हलवा है, इसमें आप चीनी कब डालोगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वो लोग मुस्कुराते हुए उनके पास आए। आंटी, आप क्या कर रहे हैं? दिव्या ने पूछा। बेटा, हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से पूछा, आंटी, इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेकूं? हाँ हाँ, आओ, तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आई। तंदूर में हाथ डालते उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियां पर घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सब मिलजुल कर मदद करते हैं। कोई सामान देता है तो कोई पैसे, जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं। मनप्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों शास्त्री, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? नहीं, सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्वास्तिक ने कहा। पता ही नहीं चला कि कब रोटी चावल हलवा दाल तैयार हो गए। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे की दरियां बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पतलों में खाना परोसने लगे, कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। अंत में खाना खिलाने वाले लोगों ने मिलकर एक साथ खाया, वहां की सफाई करके बर्तन भी साफ किए। बताओ, गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना खाने और के को क्या कहते हैं? लंगर। क्या तुमने कभी लंगर खाया है? कब और कहाँ? कितने लोग खाना बना रहे थे? कितने लोग परोस रहे थे? ये है आपकी कहानी कि गुरुद्वारा में सभी लोग एक साथ में बैठकर खाना खुद बनाते हैं और खुद बनाते हैं सभी, और उसको सेवा कहा जाता है। और वहां पे सब एक साथ में बैठकर खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लंगर। तो ये था।